Hi everybody, this is Preeti. Welcome back. This video is to share how I scored 9 bands in IELTS reading. I have given 3 exams. एक academic दिया, एक GT दिया है, 2 academic दिए हैं. GT का जो स्कोर था मेरा रीडिंग का वो था 7 बैंड्स, पर academic में जो स्कोर मेरा था वो था 8 and 9 बैंड्स. GT के पेपर में मैंने कुछ एरर्स कर दिए थे, पूरा टाइम मैनेजमेंट हो गया था, सो आई स्कोर्ड 7. वहाँ से लेसन्स लेने के बाद आई चेंज माई स्ट्रैटेजीज एंड देन आई स्कोर 9 इन अकेडमिक. वही चीज़ें मैं अपना शेयर करने वाली हूँ यहाँ पे. और एक्चुअली मैं ऑनेस्टली बताऊँ तो कोई भी स्ट्रैटेजी, कोई भी टिप, कुछ भी आपके काम नहीं आएगा अगर आपका स्किल अच्छा नहीं है. तो सबसे पहले आपको फोकस करना पड़ेगा आपका स्किल कैसा है. क्या आपको रीडिंग जो आप पढ़ते हो टेक्स्ट आपको समझ में आता है, ट्रांसलेशन इजीली हो जाती है, रिटेन कर लेते हो, वर्ड की मीनिंग समझ में आता है. गुड. अगर नहीं आते हैं तो आप आइल्स की रीडिंग्स ना पिक करें, आइल्स ना करें. आप पहले अपनी रीडिंग हैबिट डेवलप करें, रीड करें, थोड़ा करें पर रोज़ करें. अलग अलग तरह के टेक्स्ट पढ़ें, ब्लॉग्स पढ़ें, मैगजीन्स पढ़ें, बुक्स पढ़ें. अपनी स्पीड रीडिंग बढ़ाएं कि आपके कम टाइम में आप ज़्यादा से ज़्यादा रीड कर पा रहे हो, रिटेन कर पा रहे हो जो आपने पढ़ा है, कॉन्सेंट्रेट कर पा रहे हो, और सबसे इम्पॉर्टेंट आपकी सिटिंग कैपेसिटी इम्प्रूव है. एक्चुअली आजकल क्या है, बिकॉज हम डिजिटल वर्ल्ड में रहते हैं तो इट्स वेरी लाइक डिफिकल्ट टू सिट एंड हैव अ बुक इन अ हैंड. सो अगर आप नहीं हैबिट है, बिल्कुल भी नहीं है, यू शुड एक्चुअली. ठीक है, ये सब करने से क्या हो जाएगा, एक्चुअली में आपका जो रीडिंग है आइल्स का पेपर है वो आपकी अलग अलग तरह की जो स्किल है उनको चेक करता है. जैसे क्या आप मेन आइडियाज़ को समझ पाते हो, क्या आप मेन आइडिया को डिस्टिंग्विश कर पाते हो सपोर्टिंग आइडिया से, क्या आपको इन अदर वर्ड्स पैराफ्रेजिंग समझ में आती है, क्या आपको ग्लोबल अंडरस्टैंडिंग हो पाती है पैसेजेस की. तो इसीलिए उसमें जो है वो अलग अलग क्वेश्चंस होते हैं. अगर आपका स्किल अच्छा है, इम्प्रूव है, देन कम्स योर स्ट्रैटेजी. मैंने क्या स्ट्रैटेजी यूज़ की थी, आई नेवर एक्चुअली डिड एंटायर रीडिंग इन वन गो. मैंने पहले क्वेश्चन की एक लिस्ट बनाई, किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, जैसे ट्रू फॉल्स नॉट गिवन, हेडिंग्स, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, मैचिंग, ब्लैंक्स, डायग्राम, फ्लो चार्ट. एंड फिर मैंने एक एक क्वेश्चन को प्रैक्टिस किया. पहले ट्रू फॉल्स प्रैक्टिस किया और तब तक प्रैक्टिस किए जब तक वो ठीक नहीं हुए. अब वो मेरी स्ट्रैटेजी है, जैसे मैं हमेशा बोलती हूँ स्ट्रैटेजी वो है जो आपके लिए काम करे. तो आप फिगर आउट करें आपको ट्रू फॉल्स नॉट गिवन कैसे समझ में आते हैं. और ऑफ कोर्स आई एम गोइंग टू मेक अ वीडियो ऑन दैट आल्सो. आई विल शेयर हाउ आई डिड. सो अभी सिर्फ ये कि करा कैसे था. तो पहले ट्रू फॉल्स नॉट गिवन प्रैक्टिस किया, जब वो ठीक हो गया फिर हेडिंग्स पे चले गए, फिर जब वो ठीक हो गया देन नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन पे चले गए. अब क्योंकि मुझे ये पता है कि अच्छा क्वेश्चंस किस तरह से आते हैं, उनको कैसे किया जा सकता है, अब मुझे ये देखना था कि मेरे को एंटायर जो मेरे पास 60 मिनट्स मिलते हैं रीडिंग करने के लिए, क्या मैं ये हर तरह का क्वेश्चन और 40 क्वेश्चन इन टोटल क्या मैं 60 मिनट्स में कर सकती हूँ. सो व्हाट आई डिड, आई पिक्ड अप कैम्ब्रिज की बुक्स ली, उस पर रीडिंग करना शुरू किया. अब मैंने टाइम अभी भी नहीं सेट किया. अब मैंने क्या किया, मैंने पहले ये देखा कि मैं अभी तक तो मैं अलग अलग क्वेश्चंस कर रही थी, लेकिन अब मैं एंटायर पैसेज इकट्ठा कैसे करूँ, ये सारे क्वेश्चंस इकट्ठे कैसे करूँ. अब यहाँ पे एक्चुअली में सब चेंज हो जाता है. क्योंकि बेसिकली बहुत सारे लोग जो है वो अलग अलग तरह से रीडिंग करते हैं. कुछ लोग पूरा पैसेज पढ़ते हैं, कुछ लोग पहले क्वेश्चंस पढ़ते हैं, कुछ लोग पहले एक ही क्वेश्चन पढ़ते हैं फिर उसको ढूंढने चले जाते हैं. सो वॉट एवर यू डू वो आपका टाइम को अफेक्ट करेगा, टाइम मैनेजमेंट को अफेक्ट करेगा. जो मेरे लिए काम किया और जो बहुत सारा मेरे बच्चों के लिए भी काम करता है, मेरे स्टूडेंट्स के लिए काम करता है, वो ये है कि मैं फर्स्ट पैराग्राफ, जो पैसेज का फर्स्ट पैराग्राफ होता है, पैराग्राफ ए, उसको स्किम किया मैंने. जब मैंने एग्जाम पे रीडिंग करी तो मैंने पहले उसको स्किम किया. स्किम करने के बाद मुझे उसका एक जनरल आइडिया हो गया, सेंट्रल आइडिया हो गया, इसमें क्या बात हो रही है. देन आई वेंट टू माई क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 1 to 5 फॉर एग्जाम्पल ब्लैंक्स है, तो मैंने 1 to 5 सारे ब्लैंक्स इसमें देखी, क्या यहाँ पे ऐसे कुछ बात हुई है, कोई मेरा आंसर है. अगर मुझे लगा है तो मैंने वो चेक कर लिया, मार्क कर लिया. अगर मुझे लगा नहीं है तो मैंने उसको छोड़ दिया. देन उसी पैराग्राफ में आई वेंट टू क्वेश्चन नंबर टू चेक क्वेश्चन नंबर 6 to 10. लेट्स से वो ट्रू फॉल्स नॉट गिवन थे, तो वो ट्रू फॉल्स नॉट गिवन चेक किए. अगर वो सही हुए तो ठीक है, मिल गए तो ठीक है, नहीं हुए तो लीव इट. देन 11 to 13. अब मुझे ये पता है कि मैंने पैराग्राफ ए चेक कर लिया. अब इसमें जितने पॉसिबल आंसर्स मैं निकाल सकती थी मैंने निकाल लिए, मार्क कर लिए. अब इसमें कुछ और नहीं है. नाउ आई विल गो टू पैराग्राफ बी.
बी के बाद सी से लेकर बाकी के रिमेनिंग पैराग्राफ्स में भी सेम ही चीज़ फॉलो करी, पैसेज 2 में भी, पैसेज 3 में भी। सो ये स्ट्रैटेजी फॉलो करने से मेरी जो रीडिंग है वो अबाउट 40 मिनट्स पे हो गई थी एग्जाम में, और स्कोर आपके सामने ही है। आई स्कोर 9 इन रीडिंग। मेरे पास ऐसे भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जिनके रीडिंग स्किल्स बहुत अच्छे थे, लेकिन उनका टाइम मैनेज नहीं हुआ, उनकी जो स्ट्रैटेजी थी वो समहाउ वर्क नहीं करी, एंड दैट इज़ द रीज़न उनका जो स्कोर रहा वो 5.5 रहा या 6 रहा। आप कोशिश करें कि आप रीडिंग विद अ टाइमर प्रैक्टिस करें, और जो आपका स्कोर घर पे प्रैक्टिस करते हुए आएगा, जितना टाइम आपको घर पे प्रैक्टिस करते हुए लगेगा, मोर और लेस आपका जो पेपर है वो भी वैसा ही होगा। अगर आपका कॉन्फिडेंस घर पे बिल्डअप हो जाता है तो ऐसे बहुत कम चांसेस होते हैं कि आपका कॉन्फिडेंस पेपर में ज़्यादा अफेक्ट होगा। नर्वसनेस होती है, दैट्स नॉर्मल, बट यू विल बी एबल टू डू इट। सो बिफोर आई से गुड बाय टू यू, लेट्स क्विकली जस्ट हैव अ रिकैप्चुलेशन कि क्या करना है। फर्स्ट, स्किल टेस्ट करिए अपना, जिसमें आपको ये देखना है कि आपका रिटेनिंग कैपेसिटी, सिटिंग कैपेसिटी और स्पीड रीडिंग कितनी अच्छी है। सेकेंड, आप एक स्ट्रैटेजी फॉर्म करनी है। जो भी स्ट्रैटेजी आप चूज़ करें वो आप ये ध्यान में रखते हुए चूज़ करें कि आपको टाइम कितना लग रहा है ऑल 40 क्वेश्चंस करने में। थर्ड, जब आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आप टाइमर के साथ प्रैक्टिस करेंगे, आंसर डायरेक्टली आप आंसर शीट पे लिखेंगे, और अपनी प्रॉब्लम्स को ज़रूर से चेक ज़रूर करें, एनालाइज ज़रूर करें। That is all for this video. Thank you for watching it.